हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सबको फिर से एक बार टॉपर क्लास में मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि हम सब बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हैं, तो सेकंड चैप्टर के बारे में आज जानेंगे। लो, जो सेकंड चैप्टर आप लोग का है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अच्छा, एक बार आप लोग से एक सवाल करना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन है, लेकिन लैंगिक जनन आपको बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि लैंगिक जनन आखिर होता क्या है। तो आप लोग बतलाइएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को बता दिया जाए कि क्लास 10th 11th 12th को फ्री में क्लासेज और नोट्स भी दिया जाता है, इसलिए जो भी न्यू चैनल पर न्यू बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक कह रहा है क्या कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। जो हवा के द्वारा फूल परागित होता है उसे क्या कहते हैं जी? तो हवा को क्या कहेंगे? हवा नहीं कहते हैं, ये बायोलॉजी के अनुसार वायु हो जाता है मेरे भाई। तो क्या कहेंगे? वायु परागित। इसको क्या कहेंगे? वायु परागित कहेंगे। और चलते हैं 2 नंबर। अनु अनुनिम्न अनुनिम्न पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। क्या होते हैं जी? तो स्वपरागित होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है। जो एंटोमोफिलस पुष्प होता है, फूल होता है, उसमें परागन का माध्यम जो होता है, किस माध्यम से उसमें परागन होता है, क्या होता है मेरे भाई? तो कीट के द्वारा उसमें परागन होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, ये MVVI क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। कीट के द्वारा क्या होता है? ये तो परागन होता है। आप चलेंगे लो 4 नंबर क्वेश्चन में कि नारियल में तरल यम गुच्छेदार पदार्थ होता है। क्या होता है जी? तो भ्रूणकोश होता है। आप लोगों को जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा ना मेरे भाई, तो उसी में सबका चित्र के साथ बताया जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है उसमें ऑटोसोम की संख्या क्या होता है मेरे भाई? तो 44 गो ऑटोसोम होता है प्राथमिक कोशिकाओं में। अब चलिए देखते हैं 6 नंबर। पुष्पीय पौधे के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं जी? तो 3 कितने होते हैं? 3। अब 7 नंबर क्वेश्चन, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो युग्मक बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक जनन कहते हैं। तभी तो जनन का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होकर ऐसे ही धीरे धीरे कोशिका में बढ़ता है। कोशिका से उत्तक में बनता है, उत्तक से अंग में बदलेगा, अंग से अंग तंत्र का निर्माण लेगा। ऐसे ही अंग तंत्र के निर्माण के बाद नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं जी? कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से कोई में नहीं पाया जाता। पत्तियों में भी नहीं पाया जाता है, तने में भी नहीं पाया जाता, दोनों में नहीं पाया जाता। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, किन्हीं में नहीं। परागकण का बाह्यचोल बना होता है, किससे बना हो जाता है? तो एस्प्रोपोलेनिन। क्लियर हुआ आपका? अब 10 नंबर, अनुमूलीय परागित फूल होते हैं तो स्वपरागित क्या होते हैं जी? स्वपरागित होते हैं। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर में। अंड समुच्चय बना होता है। अंड का जो समुच्चय होता है किससे बना होता है जी? तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। सहायक कोशिका किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए ये अंडा हो गया, अंडा के जो अगल बगल कोशिका होता है ना, उसे ही सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब चलेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं जल परागन होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल परागन, वाटर। क्लियर हुआ आपका? अब चलेंगे 13 नंबर। काइजमा किस अवस्था में बनता है? जो काइजमा बनता है जी, तो किस अवस्था में बनता है मेरे भाई? काइजमा किस अवस्था में बनता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो काइजमा का निर्माण होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागन में मन कराता है? कौन कराता है जी? तो Ca++ जो है वो कराता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है जी? तो परागनली एवं अंडाशय के वृद्धि में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है मेरे भाई। देखिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन बता दिए, फिर आप लोगों को बता रहे हैं।
कि टॉपर क्लासेस भाई मनोज सर के चैनल पे क्लास 10th 11th 12th को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि पराग को संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पुष्प कलिका के खुलने से। किससे संबंधित है मेरे भाई? तो पुष्प कलिका के खुलने से। अब चलते हैं 17 नंबर, परागकण का प्रकोष्ठ में निर्माण एवं विभेद को क्या कहते हैं जी? तो माइक्रोस्पोर्शनिज। ये क्लियर हो आपका? तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आज का जो क्लास है उसमें बहुत मोस्ट एमवीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।